नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 26 फरवरी। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। जेईई वैकेंसी को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। बैंक में नई भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। टीएसपी नॉन टीएसपी शिक्षक भर्ती कट-ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा। केबीएस भर्ती में धांधली के संबंध में जानकारी दूंगा। धांधली होने से कट-ऑफ हाई जाने की संभावना है, इस पर बात करेंगे। भर्ती परीक्षा को किया गया रद्द, बड़ी धांधली। और कई भर्ती परीक्षा में धांधली हुआ था, उन पर हो सकता है बुलडोजर चले। एलआईसी को ले डूबे अडानी, यह भी एक बड़ा खुलासा है। 5 बैंकों की हालत खराब, सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है नई भर्ती को लेकर। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 453 जेईई और अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने जेईई और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आप अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट का नाम मैं आपको बता दूं, mpgcl.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 फरवरी 2023 से कर सकते हैं। 16 मार्च 2023 को समाप्त होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। तो अभी जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पर होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद पढ़िए। अगर आपके पास योग्यता है, आप शैक्षिक अर्हता रखते हैं, तो आवेदन ज़रूर करिएगा। अगली अपडेट है बैंक में नई भर्ती को लेकर। आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अधिग्रहण अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक में लगभग 500 अधिग्रहण अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार बैंक की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से BOV AO भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा AO एप्लीकेशन विंडो 14 मार्च 2023 को बंद हो जाएगी, तो समय न गंवाते हुए शैक्षिक अर्हता है तो आवेदन ज़रूर करिएगा। अगली अपडेट है कट-ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि शिक्षक भर्ती टीएसपी में लेवल 1 की कट-ऑफ 175 प्लस रहने की उम्मीद है, जो कि समाचार पत्र के माध्यम से विशेषज्ञों के माध्यम से बताया गया है। और मैं अपना कट-ऑफ भी आपको बताऊंगा, उसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि जो कट-ऑफ मैं बताता हूं लगभग वही रहता है। 1 नंबर या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं रहती है। अब मैं आपको बता दूं, नॉन टीएसपी और टीएसपी के कट-ऑफ के संबंध में जो समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया है, उसमें सामान्य वर्ग, पहले टीएसपी कट-ऑफ बताऊंगा, उसके बाद नॉन टीएसपी। तो टीएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग का कट-ऑफ 175 से 185, एससी का 150 से 165, एसटी का 140 से 145, जो कि समाचार पत्र के माध्यम से विशेषज्ञों के माध्यम से बताया गया है। नॉन टीएसपी की बात करें, जो समाचार पत्र में दिया गया है, 220 से 225, 200 से 205, 195 से 200। अब मैं आपको बताता हूं अपना कट-ऑफ। मेरी जानकारी के अनुसार जो कट-ऑफ रहने वाला है सामान्य वर्ग का, वह रहने वाला है, टीएसपी के पहले बात कर रहा हूं, जो मेरी राय है, मेरा कट-ऑफ है 179 से 188 सामान्य का, एससी का 153 से लेकर 166 तक जा सकता है। और एसटी का अगर मैं बात करूं तो 145 से लेकर 148 के बीच में रह सकता है। 1 नंबर इधर उधर इसमें हो सकता है। नॉन टीएसपी की बात करें, जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में कट-ऑफ 223 से लेकर 230 तक रहने की संभावना है। और ओबीसी एससी की बात करें तो 203 से लेकर 207 तक रहने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 198 से लेकर 204 तक रहने की संभावना है। यह मेरी कट-ऑफ है। समाचार पत्र की कट-ऑफ हमसे भिन्न है, वह विशेषज्ञों की कट-ऑफ है। यह मेरा खुद आकलन है, मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको कट-ऑफ बता रहा हूँ। अब बात करेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े के बारे में।
पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोपी बर्खास्त। मथुरा के सिपाही और उसके भाई के विरुद्ध पुलिस कुर्की की तैयारी कर रही है। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी व परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के आरोप में जुलाई 2022 में सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया था। आगरा में अक्टूबर 2018 में पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा में धांधली के संकेत मिले थे। इसमें गांव मलहू थाना मगोरा मथुरा निवासी दो भाई पलेंद्र सिंह व नेत्रपाल सिंह भी सम्मिलित हुए थे। पलेंद्र सिंह ने लिखित परीक्षा 27 जनवरी 2019 को संतनु एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज गुरु रामदास नगर गैलाना रोड में दी थी। तो इन पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही। कार्रवाई हो जाएगी, समाचार पत्र में सूचित किया जाएगा, तो मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र हल कराने वाले 21 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा से सरगना, वाराणसी और प्रयागराज से धरे गए अन्य आरोपी। तो आपको मालूम होगा कि केवीएस की परीक्षा हो रही है। केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिस्टम हैक कर प्रश्न पत्र हल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आप कई समाचार पत्र के माध्यम से आपको बताया गया होगा, नाम देख लीजिए। तो इसका कट ऑफ क्या जाएगा, आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसका कट ऑफ इतना हाई जाएगा, अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी किस्मत भले ही अच्छी हो, आपका हो जाए, नहीं तो ईमानदारी से होने की संभावना नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर देना चाहिए, पुनर्परीक्षा कराना चाहिए। अगर पुनर्परीक्षा नहीं होगा तो भैया सिलेक्शन के चांस बहुत कम है जो आप पढ़ने वाले हैं। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की माया कोई नहीं जानता है। अगली अपडेट है, लोहिया की बड़ी खबर है, जांच प्रक्रिया पूरी, दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को किराया देगी एजेंसी। 11 और केंद्रों की नर्सिंग भर्ती परीक्षा निरस्त की गई है। 18 सेंटर की परीक्षा अब तक निरस्त हो चुकी है, जो कि बड़ी खबर है। कमेटी को मिली खामियां, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 28,000 ने दी थी परीक्षा, और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कौन कौन से स्कूल की परीक्षा रद्द की गई है। तो अगर आज इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पे से पोस्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं एलआईसी को लेकर। एलआईसी को ले डूबे अदानी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नव भारत टाइम्स की खबर है, हिंडरवन के भवन में फंसकर गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह के शेयरों में जारी गिरावट के चलते बीते महज 50 दिनों में ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को 50,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ। गौतम अदानी की कंपनियों में पिछले साल 31 दिसंबर तक एलआईसी का निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपये था, जो कि 23 फरवरी 2023 को कम होकर 33,242 करोड़ रुपये रह गया। इस हिसाब से एलआईसी इन 50 दिनों में करीब 49,728 करोड़ रुपए का झटका लगा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झटका अभी और लगने के संकेत मिल रहे हैं। तो भैया कितना सेफ है आप खुद डिसाइड करिए, मुझे डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे बजट में 5 साल पुरानी भर्ती, नई भर्ती का अता पता नहीं। प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6,314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया है, जबकि यह भर्ती 5 साल पुरानी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन 1 साल से सहायक अध्यापक के 5,418 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ, लेकिन आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यानी कि सहायक अध्यापक के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। ज़्यादातर विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी पहले नियुक्ति मिल चुकी थी। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती के नाम पर सिर्फ आंकड़ेबाजी की जा रही है। यही सच्चाई है। मैं आपको बता दूं, अब यह डिसीजन नहीं हो पा रहा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में कि भर्ती नए आयोग के माध्यम से आएगी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी। जब तक इस पर डिसीजन नहीं होगा, शासन का निर्देश नहीं मिलेगा, तब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अब बात करेंगे होमगार्ड को लेकर। होमगार्ड को लेकर बड़ी अपडेट है। होमगार्डों को मिल सकता है 5 लाख का मुफ्त इलाज, जिसके संबंध में निर्णय बहुत जल्द होने की संभावना है। प्रदेश सरकार होमगार्ड और उनके परिजनों को भी 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दे सकती है। इसकी तैयारी चल रही। होमगार्ड निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। इसमें होमगार्ड की 81,000 परिवारों का हवाला दिया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है, सीटेट में हैकर समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे केंद्रीय विद्यालय की भर्ती परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, अगर ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा भी सेफ नहीं है। ऑनलाइन से कम ऑफलाइन में धांधली होती है, यह संकेत मिल रहे हैं।
तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। 5 बैंकों के संबंध में महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ जो समाचार पत्र में आया है और कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। थोड़ा वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। 18% तक लुढ़के 5 सरकारी बैंकों के शेयर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बैंकों को भारी नुकसान हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। 1 महीने के भीतर बैंकों को भारी नुकसान हुआ है। अदानी ग्रुप के बाद सरकारी बैंकों के शेयर भी लगातार गिरते जा रहे हैं।